इसमें ये डाबर पे बिछी हुई है और आप लोगों ने हमने देखा है, देखो सफेद मिट्टी निकल रही है, कोई डाबर आवर नहीं है। ये तो देखने को मिल रहा है कि एतमादपुर में सड़क निर्माण के नाम पर खुली लूट। काम आप देख लीजिएगा, यहाँ आके मौके पर 3rd ग्रेड का हो रहा है। हाँ, कल सुबह में हमने नहीं, आप जब आओगे, जब काम बंद हो जाएगा तब तक, है ना, आप जब ही आना, क्योंकि क्या करना आपको। बिना डावर बिना सफाई खुली धांधली का पर्दाफाश। सस्ता कचू चीज है रोड बनावे में। समाज सेवी और ग्रामीणों ने कराया काम बंद, बंदरवाट जारी। बोल रहे हो, दिखाओ इन्हें। खुलेआम योगी सरकार को अधिकारी ठेकेदार दे रहे हैं चुनौती। बात तो बनती है, नेता यहाँ आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, लेकिन जनता के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। लाखों की लागत से ये रोड बन रहा होगा। और मैं जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप इन चीजों पर तो ध्यान दो ही। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप उनकी आशा उम्मीद पर उतरें, लेकिन इसलिए नहीं कि आप लोग बेईमानी को आंख बंद करके। जेम भरने के लायक हो रहा है ये काम। ठेकेदारों की जेम भरी जा रही है। योगी सरकार कहती है कि तुम्हारे ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है। इतना वीआईपी हो रहा है कि जहाँ से शुरू हुआ है ये काम, वहाँ जाके देख लो कि वहाँ की सड़क निकल चुकी है, वहाँ खत्म हो गई। एक्सीएन साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, वो शायद इसमें सम्मिलित होंगे, उसका कुछ हिस्सा उनके पास जा रहा होगा। जब वो सब सही बता रहे हैं, हमारी नहरों सरकार क्या करना चाहिए। दरअसल आगरा के एतमादपुर के गांव में बन रही सड़क में खुलेआम नियमों की अनदेखी हो रही है। न डाबर की क्वालिटी न सफाई। जब संवाददाता द्वारा इसकी जानकारी की गई तो उसका उजागर हुआ। दरअसल समाज सेवी और ग्रामीणों ने मौके पर काम रुकवा दिया और अधिकारी व ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और धन का खुलेआम बंदरवाट हो रहा है। यानी योगी सरकार को खुले में चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। से कहूँगा डाबर उठा रहे हैं, इसमें ये डाबर पे बिछी हुई है और भाई साहब कह रहे हैं कि ये डाबर पे है और डाबर चिपक गई है। यानी ये नया है इन लोगों के लिए कि डाबर चिपकी हुई है और इसे फावड़े से उठा रहे हैं। ये सोचेगा कि कितने महीने लगेंगे इस रोड को उखड़ने। अनिल यादव जी ठेकेदार हैं और मैं देखो ये सरकार को बदनाम करने की साजिश जिस एंगल में चल रही है उसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा कि ये किस तरीके से यहाँ डाबर बिछा करके ये काम हो रहा है। मैं इस रोड को उखाड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन सच्चाई दिखा रहा हूँ क्योंकि बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं दिखाऊंगा तो कैसे सरकार की आंखों में ये निगाह पहुँचेगी। मैं ये हाथ से उखाड़ रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं जाना, ये रोड बन रहा है साहब, कहीं डाबर नहीं। देखिएगा इसमें कितने दिन लगेंगे इसे उखाड़ने में। मैं कहूँगा कि ऐसे जो ठेकेदार हैं जो इस विभाग को देख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की ये पूरी साजिश है। 4 दिन बाद ये रोड उखड़ जाएगा। अब देख लीजिएगा, मैं हाथ से उखाड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए एक बात तो बनती है, नेता यहाँ आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, लेकिन जनता के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। लाखों की लागत से ये रोड बन रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है जी, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों ने हमने देखा है, देखो सफेद मिट्टी निकल रही है, डाबर का तो बताया जा रहा है कि डाबर डाल के हो रहा है। कोई डाबर आवर नहीं है। ये तो देखने को मिल रहा है कि एक बूंद भी डाबर नहीं है। यहाँ गिट्टी डाबर मिलाई जा रही है। बताइए कैसा काम हो रहा है। काम ठेकेदार के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। जेम भरने के लायक हो रहा है ये काम। ठेकेदारों की जेम भरी जा रही है। योगी सरकार कहती है कि तुम्हारे ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है। ये देखिए आप, आइए देखो मिट्टी के ऊपर डाले जा रहे हैं, तो मिट्टी पड़ी हुई है सारी, यानी मिट्टी भी पड़ी हुई है आपके तो सामने हो रहा है। कैसा हाँ हाँ, ऐसा देखो आप कैसा हो रहा है जी, आप ही देखेंगे तो कैसा हो रहा है। देखिए अब इतना है कि रोड के नीचे डायरेक्ट मिट्टी पे ही ऊपर डाबर गिट्टी डाली गई है। डाबर का नाम तो है ही नहीं, सीधी सीधी गिट्टी डाली गई है। और ये सड़क जो बन रही है आगे से बनाते हुए चल रहे हैं, पीछे से वो निकलती हुई चल रही है साथ साथ। हाँ, कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतना वीआईपी हो रहा है कि जहाँ से शुरू हुआ है ये काम, वहाँ जाके देख लो कि वहाँ की सड़क निकल चुकी है, वहाँ खत्म हो गई। एक्सीएन साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, वो शायद इसमें सम्मिलित होंगे, उसका कुछ हिस्सा उनके पास जा रहा होगा। जब वो सब सही बता रहे हैं, हमारी नहरों सरकार क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इनके सीधा सीधा एक्शन होना चाहिए, इन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कोई दूसरा आना चाहिए जो बढ़िया काम करे, एक नंबर का काम करे, सबकी जांच होनी चाहिए। लगता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा चरम पे साहब, बिल्कुल। इसमें कोई बेलगाम अफसरशाही और यहाँ की अंधी और गूंगी नेताशाही जनता का बेड़ा पार, बेड़ा गर्द कर रही है एतमादपुर विधानसभा की। तो खोद लीजिएगा इसे। एक बार और दिखा देता हूँ मैं कैमरामैन से, कहूँगा भाई देख लो
देख लो ये सरकार, ये रोड बन रही है, डावर है, ये कल बन चुकी है, कल बन चुकी है ना ये? हाँ कल बन चुकी है। अच्छा, ये डावर छिड़क दी जो होगी। परसों नहीं है वो ये डाबर नहीं, गोल्ड है सरकार का, गोल्ड है सरकार का, काला सोना है। खबर एक्सपर्ट अपनी निगाह बनाए हुए, जिस किसी भाई को अगर समस्या हो हमारी खबर से तो कमेंट बॉक्स में ना लिखे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। मुझसे फ़ोन करके डायरेक्ट जवाब मांग लें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, और मैं खबर एक्सपर्ट पीछे हटने वाला। दरअसल आगरा की एतमादपुर विधानसभा है, जहां सरकार हर हाल में विकास करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन इस विकास को देखकर आप भी चकित हो जाएंगे। खबर एक्सपर्ट संवाददाता का उद्देश्य सिर्फ सच्चाई दिखाना है, जनता की आवाज़ बनकर हकीकत दिखाना है। आपको बताते चलें कि एतमादपुर में समाई आश्रम के पीछे मंडी समिति द्वारा रोड पर डावरीकरण का काम किया जा रहा है। ये डावरीकरण कम, खाना पूर्ति ज़्यादा की जा रही है। जब खबर एक्सपर्ट संवाददाता द्वारा इस मामले को संज्ञान लिया गया तो इसके पीछे की सच्चाई सामने आई। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले, ये भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब कोई काम हो रहा है तो इसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए न तो कोई अधिकारी आता है, न कोई नेता आवाज़ उठाता है। इसके चलते हर 6 महीने बाद गाँव की सड़क उखड़ जाती है। दरअसल एतमादपुर का सवाई ही नहीं, बल्कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां काम के नाम पर दाम पीटे जा रहे हैं। जब संवाददाता योगेश कांत द्वारा इस रोड को लेकर मंडी समिति आगरा के अधिकारी प्रदीप यादव से फ़ोन पर बातचीत की गई तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जरा सुनिएगा। पास मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, मेरे पास एक्सटीएन का नंबर है और मैं उनसे कॉल करके आप सभी के सामने पूछ रहा हूँ कि क्या हालात हैं, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। प्रदीप जी हैं, इनका नाम प्रदीप यादव है, और ये मैंने कॉल मिला दिया है, उनसे जानकारी करूँगा कि कैसा रोड बन रहा है। हेलो एक्सटीएन साहब से बात हो रही है क्या? नहीं जी जी नहीं जी प्रदीप यादव जी नहीं बोल रहे हो? हाँ मैं यही बोल रहा हूँ जी। हाँ PWD? नहीं मंडी से। हाँ मंडी से ही बोल रहे हो। ये जो ग्रामीण अंचल में अभी समाई आश्रम के पीछे रोड बन रहा है, उसका मतलब आपके अंडर में ही तो आ रहा है वो? कहाँ पे? समाई आश्रम एतमादपुर। हाँ। अच्छा, आप चेक करने आए कि कैसा बना हुआ है? मैं भी पहुँचूंगा थोड़ी देर में। आपको ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता होगा शायद? नहीं, मैं भी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। काम बहुत ज्यादा रहता होगा ना अधिकारियों पे। पहुंचने से क्या फायदा है? सर जी, आपसे मेरा सवाल है, आप सरकार की बेइज्जती कराने के लिए क्यों बैठे हो? क्या मुझे काम बताइए। काम आप देख लीजिएगा, यहाँ आके मौके पर 3rd ग्रेड का हो रहा है। हाँ कल सुबह मैं नहीं, आप जब आओगे, जब काम बंद हो जाएगा तब तक, है ना? आप जब ही आना, क्योंकि क्या करना आपको, सरकार से क्या लेना देना आपको? मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच के देखता हूँ। हाँ, आप देखोगे तब तक ये बना देंगे। आप कह दो कि सब वो डाल दिया इन्होंने डाबर, और रोड को खाड़ के देखिएगा उसमें डाबर बिछाया गया है या नहीं। आप मुझे थोड़ा सा टाइम तो देंगे? हाँ, अरे कल से परसों से रोड बन रहा है, जब से आपने टाइम नहीं लिया। आप सरकारी अधिकारी हो, सरकार की आज मैं दिखवाता हूँ। सरकार से आपको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती होगी, है ना? मैं आज दिखवाता हूँ, मैं भी दिखवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, शाम तक आप आओगे, तब तक ये रोड खत्म हो जाएगा। अरे कैसे खत्म हो जाएगा? और कैसे होगा? जैसे होता है वैसे ही। तो मुझे आने तो दीजिए। अरे तो तुम 2 दिन से कहाँ थे? देखिएगा, ये जनता यहाँ पर है। मैं पत्रकार योगेश कांत बोल रहा हूँ, आप बात करिएगा। समाज सेवी हैं, वो बात करना चाहते हैं आपसे। यही साहब, अंशुमन ठाकुर बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन से। अच्छा जी भाई। मैं ये कह रहा हूँ, डावर डालने की भी मना कर दी। डावर से सस्ता कचू चीज है रोड बनावे में। तो सही बात है। और झाड़ू लगवे तो सस्ता तो है ना, 10 रुपया की अगर झाड़ू ले आओ तो जब मट्टी हट जाए तो कम से कम डावर तो टिक जाए। मैं अभी आ रहा हूँ, आप परेशान हो। मैं काय को परेशान हूँ? काम बंद कराइएगा, यहाँ पर बेईमानी हो रही है। और जितने बिल्कुल बंद करवा। नहीं, हम नहीं बंद कराए, तुम कराओगे। आपकी संरक्षण में ये काम हो रहा है, बेईमानी हो रही है यहाँ पर, और हमें लगता है इस बेईमानी में आप लोग शामिल हैं। आप मुझे आने तो दीजिए। अरे आपको 2 दिन से काम, अगर हम लोग यहाँ नहीं आते। अरे भैया, मैं कई जगह काम चल रहा है, कई जगह का नहीं, आपको जाने का और देखने का ही तनख्वाह मिल रही है। जनता ने इसलिए नॉमिनेट कर रखा। और यदि आपको आने जाने में दिक्कत है तो यहाँ बेरोजगारी हिंदुस्तान में बहुत है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि उनका परिवार चले और ईमानदारी से काम हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप ही काम करो। आप आके चेक करिएगा साहब, है ना? टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जनता की भी कृपा हो जाए आप पर। पीछे तो खड़े गए। तो दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अभी एक्सटीएन से बात की है। मैं आपको कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा, डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है सरकार को इन लोगों की
जो अधिकारी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उनकी हकीकत मालूम पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर बिना हकीकत के अगर कोई भी सच्चाई होती है, कोई भी काम होता है, वो जनता की जिम्मेदारी है। और मैं लगातार खबर एक्सपर्ट पर इस तरह की खबरें दिखाता रहूँगा। अगर आपकी समस्या इस तरह की है तो हमारे पास अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद। दरअसल ग्रामीण अंचल में योगी सरकार विकास के लिए हर संभव प्रयासरत है, चाहे वह खेल जगत का काम हो या फिर गांव में सफाई व्यवस्था हो या रोड का काम हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। लेकिन आजकल जो रोड बनाने के नाम पर ग्रामीण अंचल में काम चल रहा है, इससे जनता में भारी आक्रोश है। आपको बताते चलें, जब संवाददाता द्वारा जब पड़ताल की जा रही थी तो तमाम सारे ग्रामीण और समाज सेवी वहाँ पहुँचे, तो रोड को जैसे ही हाथ लगाया तो उखड़ता हुआ नजर आया। पहले देखो, अरे बात दुबई तो छोड़ो, देखो रेत डाबर देखो, ये डाबर कितना डाबर देख लो, दिखाओ दिखाओ, ये डाबर है देखो। ओ तेरा कितना भला, वाह कितना अच्छा। सफाई भी देखो, सफाई भी देख लो। मैं एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो बेटा, सामने से ऐसे करके लैंडस्केप मोबाइल में, लेटे हुए मोबाइल में रिकॉर्ड करो। आ जाओ इधर से दिखाओ। ग्रामीणों का कहना है रोड बनाने के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, न इसमें कोई डावर लगाई जा रही है, न सफाई की कोई व्यवस्था है। रोड बनाने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। डाबर को ढूंढ रहे हैं। पुराने के समय में अगर जाइए, पूर्व के समय में तो डाबर हमारे गांवों की जहाँ सड़क बनती थी वहाँ पर धुआं उठता था, वहाँ गर्म होता था और वहीं से डाला जाता था। अगर यहाँ देखिएगा आपको डाबर कहीं मिलेगा नहीं, गिट्टी डाली जा रही है। और दूसरा एक चीज़ और है, मानक के नियमों की अवहेलना तो सरेआम हो ही रही है। जनप्रतिनिधियों को टाइम नहीं यहाँ पहुँचने का, क्योंकि और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं इस PWD के, एक्सचेंज, जेई वगैरह जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या PWD के जो चीफ हैं, सब बेईमान हैं, इसमें मिले हुए हैं। वहीं ऑफिसों में बैठे बैठे पैसे ले लेते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने परिवार को सेट कर रखा है। और ये जो जनता का पैसा है उसका दोहन कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। समाई में हो रही डावरीकरण पर समाज सेवी किसान नेता अंशुमन ठाकुर का कहना था कि इस तरीके का भ्रष्टाचार युक्त कार्य अब एतमातपुर विधानसभा में नहीं होने देंगे। अगर ऐसा काम हुआ तो इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन होगा और हर हाल में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होगा, अन्यथा इस काम को तत्काल बंद किया जाएगा।